जय हिंद दोस्तों। आज बात हमारी सेना की। कल हमारे देश को 31वें सेना अध्यक्ष के रूप में जनरल धीरज सेठ जी मिले। बहुत बहुत बधाई पूरे देश को। और उन्होंने अपने संबोधन में शॉर्ट में जो बोला वो भी आपको सुनवाऊंगा। और बात एक ऐसी बटालियन की जो कल और आज बहुत सुर्खियों में है, भारत में भी और पाकिस्तान में भी। का नाम है बाज बटालियन। जनरल साहब ने कल साउथ ब्लॉक पर मीडिया के साथ वार्ता की। पहली दफ़ा उन्होंने शॉर्ट में रखा, धन्यवाद दिया जो सेना करती हुई आ रही है, उसके बारे में बताया कि आगे क्या करना है। और उन्होंने पीएम मोदी के जय के बारे में बताया और अपना जय से विजय के लिए जो उनका संकल्प है उसके बारे में बताया। चलिए सुन लेते हैं। मेरा ये मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सेनाओं के लिए दिया गया मूल मंत्र जिसका नाम जय यानी कि जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन मेरी प्राथमिकताओं जिसका मैंने विवरण किया उस एक्रोनिम विजय की बुनियाद है और हमें पूर्ण रूप से हमेशा सफलता दिलाएगी। अतः मेरा आदर्श वाक्य होगा जय से विजय। जय हिंद और जय भारत। देखा दोस्तों, उन्होंने बताया कि कैसे मोदी जी के संकल्प जय को विजय की तरफ ले जाना है। अब बात करते हैं बाज बटालियन की। बाज बटालियन एक ऐसी बटालियन है जिसमें ड्रोन ही ड्रोन होंगे और उसमें सब प्रकार के ड्रोनों को शामिल किया गया है। वो निगरानी करने के लिए, बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए, और उसमें काफ़ी देर तक उड़ने वाले ड्रोन जैसे अमेरिका से MQ-9B और इज़राइल से ड्रोन लिए हैं हेरॉन और हरोप। ये एक कामकाजी ड्रोन भी हैं और निगरानी भी रखते हैं। इसके अलावा इज़राइल के साथ DRDO मिलकर के एक बहुत ही अच्छे ड्रोनों की श्रृंखला बना रही है, क्योंकि आगे आने वाली जो वॉर है, जैसा आपने देखा होगा यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई चल रही है, ईरान और अमेरिका की जो लड़ाई चल रही है, हमारा ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत ने देखा और समझा, उसके तहत अब ड्रोन के ऊपर ज़्यादा कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो इसके लिए एक बटालियन बनाई गई है, बाज बटालियन, और इस बटालियन में सभी प्रकार के ड्रोन होंगे। अभी इन यूनिटों पे ऊपर काम चल रहा है। ये आर्मी की एविएशन क्रॉप के अंतर्गत आएंगे और अभी कुछ जगहों पर है, जैसे स्पेशल फोर्स वगैरह ड्रोन यूज़ करती हैं, कमांडो फोर्स यूज़ करती हैं, लेकिन अब ये अनिवार्य हो जाएगा। हर क्षेत्र में एक बाज बटालियन हुआ करेगी और हर ब्रिगेड में इसको डालने की बात चल रही है और उनके पास हर प्रकार के ड्रोन होंगे। उन ड्रोनों से आप निगरानी करेंगे, आप LOC या LAC पर जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं उस पर आपकी नज़र रहेगी। या कोई ऑपरेशन होते हैं, जैसे कोई आतंकवादी को ढूंढने की तलाश अभियान चल रहा है या कुछ और ऑपरेशन चल रहे हैं घाटी में RR के या कुछ, तो उसमें ये सपोर्टिंग में रहेंगी। उसके अलावा अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो उसमें आर्टिलरी को आगे फायर करने के लिए, टारगेट बताने के लिए बहुत ही कारगर होने वाली है। अभी ये यूनिटें आना शुरू हो गई हैं, बटालियन, और उनकी तैनाती भी शुरू हो गई है। अब देखते हैं धीरे धीरे इसमें और काम बढ़ेगा। तो ये थी हमारी बाज बटालियन जो कल चर्चा में थी और आज भी चर्चा में है। पाकिस्तान में भी इसको लेकर के बहुत गंभीर हैं वो लोग कि यार अब की बार कहाँ और कैसे मार पड़ेगी कुछ पता नहीं क्योंकि अब की बार मार ऐसे होती है कि आपके एरिया में ना घुसना होता है ना कुछ होता है, क्योंकि पाकिस्तान को बूट खाने की आदत है ना, तो बूट नहीं भरते, ड्रोन आता है और छोड़ो। अब अभी अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान में ड्रोनों से हमला कर दिया। पाकिस्तान बोल रहा है कि नहीं, हमने जवाब दे दिया या रोक दिया या कर दिया, पर पाकिस्तान की जो है लेनी हो गई। बस यही है दोस्तों। बाकी नए सेनाध्यक्ष आए हैं, उन्होंने चार्ज अपना ले लिया है। अब देखते हैं सेना और क्या करती है, कितनी चीज़ों को और मोदी सरकार सेना को देती है, क्योंकि आधुनिकीकरण और जैसा उनका आदर्श वाक्य है जय, उसकी तरफ कारगर है। आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा सा लेट है, थोड़ा बिजी थे आज। देखता हूँ फिर कल किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।